सो वेलकम बैक टू द ओजी क्लासेस। और आज आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बोर्ड क्वेश्चंस जो कि वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं। देखिए मैंने पहला जो क्वेश्चन लिया वो कैसा है, डू प्रैक्टिस दिस टाइप वाला क्वेश्चन है। फिर जो मैंने सेकंड लिया वो कॉमन टाइप क्वेश्चन में आता है, 2024 का है। फिर आपके पास देखो इजी बट इंटरेस्टिंग, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। और भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, देखो यहाँ पे जो मैंने लास्ट में एक लिया है वो बहुत ही अजीब सा है, 5 स्टार मैंने रेटिंग इसको दे रखा है। 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास और भी है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, 2022 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। सो पहला क्वेश्चन में हमें दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050, मतलब क्या आपके पास S14 दिया हुआ है 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म इज A10, मतलब A10 का वैल्यू है, सॉरी फर्स्ट टर्म मतलब A का वैल्यू जो है वो कितना है, 10 है। देन फाइंड द 20th टर्म, मतलब कि हमें A20 ढूंढना है। और क्या ढूंढना है, nth टर्म यानी कि Anth टर्म ढूंढना है, ठीक है। बहुत ईजी है, पहले हम S14 दिया है तो हम S14 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड। अब यहाँ से S14 का वैल्यू लगाते हैं, S14 इक्वल टू 14/2, साथ में 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 10, देखो, प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 14, तो 14 - 1 13 और d इज इक्वल टू 1050। अब क्या हो जाएगा, ये देखो इसको काट सकते हैं 7 से, तो 7 मल्टीप्लाई 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050। 20 प्लस 13d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1050 माइनस डिवाइड बाई 7। यहाँ से होगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 150। तो 13d इक्वल टू कितना होगा 150 माइनस 20, जो कि कितना हो जाएगा 130। तो d का वैल्यू कितना हो गया 130/13 इज इक्वल टू 10। अब हमें A20 निकालने बोला गया था। A20 क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि बनने वाला है a प्लस 19d। a का वैल्यू था 10 है ना, हाँ, और प्लस में 19 मल्टीप्लाई d का वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन। और an भी निकालने बोला गया था, an भी निकाल लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है 10 प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू भी 10 है, हो जाएगा 10 प्लस 10n माइनस 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 10n, तो an हो गया 10n। अब आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, तो A20 इज इक्वल टू आप लिखो 200 और an इज इक्वल टू लिखो 10n। इसको ऐसे बना दो बक्से के अंदर और यहाँ पे लिखो आंसर। इससे क्या होता है, टीचर को आपका आंसर पहले ही दिख जाता है। आप पूरे पेपर में देखो तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मेरे को तो यही लग रहा है, तो इस पे टीचर का नज़र सबसे पहले आएगा और टीचर आपको यहाँ पे देखते ही समझ जाएगी कि आपने सही बनाया, तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ये वाला चेकिंग नहीं होता है, या फिर अगर होगा भी तो ये चेकिंग लाइटली होगा। तो अगर आपको इसके अंदर कोई मिस्टेक होता है तो ठीक हो जाता है। और वैसे भी अगर टीचर को ये दिख जाए तो टीचर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है, टीचर का टाइम बच जाता है। टीचर का टाइम बचेगा, टीचर का मूड अच्छा रहेगा, टीचर का मूड अच्छा रहेगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया, ये चाहिए, ये 100/100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मोस्ट कॉमन टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। A5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी A इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे को 5। उसके बाद देखिए लास्ट टर्म, आपको क्या पता है लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म कितना है 45, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब आपको याद रखना है nth टर्म, an इज इक्वल टू 45। और सम ऑफ ऑल द टर्म्स, Sn का जो वैल्यू है वो हो रहा है 400 और जो Sn है वो हो रहा है 400 दिया हुआ। हमें क्या पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो n फाइंड करना है
और कॉमन डिफरेंस बोले तो डी फाइंड करना है। मैंने लास्ट वीडियो में सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया था ना, एन क्या होता है, डी क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को पहले देख कर आओ। और यहाँ पर देखो मैं बता भी रहा हूँ, ऐसे भी ए एन दिया है, जो दिया उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। और ए का जो वैल्यू है वो डालेंगे यहाँ पे 5, एन माइनस वन रहने देंगे और डी भी रहने देंगे, यहाँ पे मिलेगा 45। तो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 45 माइनस 5, जो कि बना 40 डिग्री। तो n माइनस वन इंटू डी कितना हो गया 40 डिग्री। कहाँ से लगा रहे यार। तो अब देखो अब क्या होता है, Sn कितना दिया है 400। अब हमें Sn का वैल्यू लिखो, Sn इज इक्वल टू 400। Sn का फॉर्मूला आते हैं n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 400। यहाँ पे n बाई टू रह जाएगा, यहाँ पे n बाई टू ऐसे ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू पता था 5, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 400। अब देखो n बाई टू तो रहेगा और 10 के बाद हम लोग देखो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चालाकी से n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 40 रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे भी n माइनस वन इंटू डी है और यहाँ पे भी n माइनस वन इंटू डी था, तो मैंने इसको 40 पुट कर दिया इज इक्वल टू 400। फिर क्या करेंगे, n बाई टू मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 400। यहाँ से 25 बार में ख़त्म हो जाएगा और n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 400 अपॉन 25, जो कि 25 और यहाँ पे बचता है 15, तो 25 6 जा हो जाएगा हमारा 150। तो n का वैल्यू कितना हो गया 16। देखा इतना इजीली फाइंड हो सकता है। बस दो फॉर्मूले का यूज़ किया हमने, जो दो दिया हुआ था मैंने उन्हीं दो को यूज़ किया और हमारा n निकल के आ गया। अब d को ढूंढना तो बहुत ज़्यादा आसान है। इस वाले इक्वेशन में n का वैल्यू डालेंगे तो d आ जाएगा। n का वैल्यू क्या है 16 माइनस वन इंटू डी कितना आया था बताओ 40 था, तो 15d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, जो कि हो जाएगा 8/3। तो हमें एग्जाम में कैसे लिखना है आंसर को अपना, लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8/3। इसको ऐसे बॉक्स बना देना है और फिर क्या लिखना है आंसर। यहाँ पे 2024 में पूछा गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इजी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर हमें इस टाइप में क्वेश्चन नहीं किया है, अगर हमने पहले इस टाइप क्वेश्चन को नहीं किया तो शायद फंस सकते हो। तो इस क्वेश्चन में देखो रूट 18 दिया है, रूट 50 दिया है और रूट 98 दिया हुआ है। हमें पता करना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। नेक्स्ट टर्म के लिए तो हमें सबसे पहले डी चाहिए होगा, तो हम लोग डी कैसे निकालेंगे, रूट 50 माइनस रूट 18। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। हमने बोला है कभी भी रूट में कुछ हो तो पहले उसको प्राइम बना लो। तो 18 को प्राइम कैसे बनाएंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो हमें मिलेगा 3√2। अब भैया पूछो भैया 3√2 कैसा है, रूट अंडर 18 का मतलब क्या है, यहाँ पे रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 2 आया ना, तो इस 3 और 3 को जब दो दिखे तो एक बाहर निकाल लो, पेयर में बाहर आता है, ठीक है, और 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं है। तो 3√2 आया। रूट 50 कैसे होगा, हमें लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से देखो 5√2 आ जाएगा, ठीक है। और 98 कैसा आएगा आप लोग करके देखना, 98 कैसा आएगा 7√2 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो न्यू सीरीज हो गया वो कैसा बन गया 3√2, 5√2, 7√2, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। यहाँ से खुद देखते ही पता लगता है 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, तो फिर क्या आना चाहिए 9√2 आना चाहिए। और टर्म का सीरीज चल रहा है रूट के साथ में, बहुत ईजी था। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म इज 30, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज ऑफ एन AP इज 1:3। मतलब A10 अपॉन A30 जो दिया है वो है 1/3। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42,
सम ऑफ इज फर्स्ट सिक्स टर्म्स, मतलब S6 इक्वल टू क्या दिया 42। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें ए ढूंढना है डी ढूंढना है। एग्जाम में भी ऐसे लिखो आप, ठीक है। यहाँ पे लिख दो गिवन में ये सब दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो रिक्वायर्ड टू फाइंड, ठीक है। टीचर को फुल एकदम पेपर सजा के दिया करो, उसको मेहनत नहीं आना चाहिए। अगर मेहनत नहीं आएगा टीचर खुश होंगी, टीचर ज़्यादा मार्क्स देंगी। ऐसे लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं सॉल्व करने के लिए। जो दिया है पहले उन लोग के लिए फॉर्मूलाज को लगाते हैं। A10 मतलब क्या हो जाएगा A + 9D, और A30 मतलब हो जाएगा A + 29D। इसका वैल्यू है 1/3। तो इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो मान लो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × A + 9D, और इधर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 29D। क्या हो जाएगा 3A + 27D = A + 29D, और यहाँ से इस A को इस तरफ करो, ये बनेगा 2A प्लस इसको इधर करो, ये बनेगा -2D = 0। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, A - D = क्या हो गया 0। 2 अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा तो 0/2 होगा, ये अल्टीमेटली 0 ही बनने वाला है। तो हमें मिलता है A - D = 0। तो यहाँ से पता लग गया A = D, मतलब A का जो वैल्यू होने वाला है वही D का वैल्यू होने वाला है। वेरी गुड। आगे चलते हैं। S6 कितना दिया है 42। S6 = 42 है। अगर S6 का फॉर्मूला लगाए, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n - 1 × D, ठीक है। तो S6 की जगह पे रखेंगे, क्या हो जाएगा 6/2 × 2 × A + n - 1 × D। देखो हमें D की जगह भी A ही रखना चाहिए ताकि हम A निकल जाए, और हमें पहले पता है A = D है, तो आप A लिखो या D लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, बस जो लिखना वो एक ही बार लिखना। अगर A लिखे तो यहाँ भी A लिख दो। फिर यहाँ पे 42 था, देखो ये 2 से काट सकते 3 बार में, तो जो हमें मिल रहा है 2 × A + n - 1 × A = 42/3। इस 3 को मैंने डिनोमिनेटर में लेकर चला गया। अब यहाँ से होता है 2A + n का वैल्यू कितना था 6, ठीक है। तो 5A = 42/3 यानी कि 14। यहाँ से होता है 7A = 14, तो जो A का वैल्यू होगा वो होगा 14/7 = 2। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म = 2 एंड कॉमन डिफरेंस = 2। फिर से बॉक्स बना करके आंसर। देखो ऐसे अगर लिखोगे एग्जाम में तो तुमको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। A = 2 मत लिख देना, हमें टीचर को नहीं पता ये क्या है, टीचर को पता है फर्स्ट टर्म क्या है, जो क्वेश्चन में यूज़ हो वही लिखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना टू बी रिमेंबर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आया और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो फिर शायद छोड़ सकता है। तो आप देखें यहाँ पे बोला गया है ना, ऐसा है कि आपके पास 250 लॉग्स रखे हुए हैं। लॉग्स मतलब आपको पता है ना, लॉग्स मतलब कि पेड़ से काटे हुए टहनियाँ, ठीक है, वो जो होता है ऐसे, ठीक है। तो लॉग्स रखे, पहले में 22 लॉग्स है, 22 लॉग्स, ठीक है। उसके बाद फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके रखे गए हैं 21 लॉग्स है, मतलब कि आप समझ सकते हो सेकंड रो पे आएगा 21। फिर रखे गए इसके अंदर में, फिर वैसे करके 20, फिर ऐसे करके रखे गए 19। हमें पता करना है ऐसे कितने सारे इसके ऊपर कितने सारे लॉग्स हैं, मतलब समझ रहे हो, ऐसे रखा गया था, फिर ऐसे रखा गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ऐसे करके हमें पता करना है ये कितने सारे 1 2 3 4 कितने सारे रोज बनेंगे, ठीक है। और बता दिया है कि अगर सारे लॉग्स को जोड़ दिया जाए, यहाँ पे 22, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर आपके 19, तो ऐसे करके जोड़ने से 250 लॉग्स आ रहे हैं। हमें पता करना है कितने सारे रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 से कितने सारे रोज बनेंगे, और लास्ट आखिरी वाली रो में कितने रखे हुए हैं लॉग्स, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं पता कर सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा और वो गिन लेता हूँ मैं, ऐसे तो 20 रोज होंगे, देखना आपको वैसे करके आंसर नहीं आया। कैसे बनाएंगे, पहली वाले में आ गए 22 लॉग्स, फिर आ गए 21 लॉग्स, फिर हो गए 20 लॉग्स, डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता लास्ट वाले में कितना है, और nth टर्म में हमें नहीं पता है। लेकिन ये पता लग गया A का वैल्यू 22 और D का वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि 21 - 22 होता है -1, 20 - 21 हो जाएगा -1। सो D का वैल्यू क्या हो रहा है पता लग रहा है आपको,
अब Sn का वैल्यू कितना दिया है 250। यहाँ से हम फॉर्मूला लिखेंगे Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 250, और ये 2 को उठा के इस तरफ भेज देंगे अगर, तो ये बन जाएगा क्या, n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस n-1 इंटू -1 इज इक्वल टू 500। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये n मल्टीप्लाई 44 प्लस, देखो ये -1 जब n के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -n, और ये -1 जब इसके संग मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा +1 इज इक्वल टू 500। फिर यहाँ से होता है आपका 44 और ये वाला जो 1 है ऐड हो जाएगा, बनेगा 45, और जब n से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 45n, और ये जब n से इस n का मल्टीप्लिकेशन होगा तो बनेगा -n² इक्वल टू 500। फिर क्या होगा कि इस सब उस तरफ जाएंगे, ठीक है, सब उस तरफ, बनेगा n² माइनस 45n प्लस 500 इक्वल टू 0। हमें 500 को फैक्टराइज करना होगा, ताकि यहाँ पे आएगा 2 से 250, फिर 2 से आ जाएगा 125, फिर 5 से हो जाएगा 25, 5 से हो जाएगा 5, यानी कि मेरे को क्या मिलेगा, 5 5 जा 45 प्लस 2 2 जा 4 5 4 जा 20 प्लस 25 कितना बनेगा 45। तो मेरा फैक्टराइजेशन ऐसा होगा कि n² माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा n, फिर प्लस आएगा 500 इक्वल टू 0। ये वाला प्लस साइन को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 20 प्लस 25 कि ये कहाँ से आया। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक को पूरा कवर किया हुआ डिटेल में, उसमें मैंने बोर्ड क्वेश्चन को कवर किया। आपको अगर देखना है तो आप विजिट कर सकते हैं द ओजी क्लासेस के प्लेलिस्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर होगा n², फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ आएगा -20n माइनस 25n प्लस 500 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे अगर n हमने ब्रैकेट में कॉमन लिया तो आएगा n-20 माइनस 25 अगर कॉमन लेते तो यहाँ पर होगा n-20 इक्वल टू 0। फिर होता है n का -20 इज इक्वल n-20 इंटू n-25 इज इक्वल टू 0, तो n-20 इक्वल टू 0 और n-25 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू जाएगा 20, n का वैल्यू जाएगा 25। अब हमें कौन सा n लेना है ये हमें चेक करना होगा। अगर n का वैल्यू होता है 20 तो हम लोग Sn निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है 250, तो 20/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू -1, देखते क्या आता है। यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 44 माइनस 19 जो कि बनता है 44 माइनस 19 क्या हो जाएगा 25 होता है, 10 इंटू 25 होगा 250। बहुत सही। अगर n का वैल्यू 25 होता तो Sn का वैल्यू क्या आता 250। तो यहाँ पे है हमारे पास 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस 25 था अगर n का वैल्यू, तो यहाँ पे होगा 24 इंटू -1, तो यहाँ पे हुआ 25/2 मल्टीप्लाई 44 माइनस 24, तो ये हो गया 25/2 मल्टीप्लाई 20, यहाँ से 10 आ गया। तो हमने यहाँ पे भी देखा Sn का वैल्यू 250 आ गया। इसका मतलब क्या n का दोनों वैल्यू वैलिड है 20 और 25? नहीं ना, ऐसा हो नहीं सकता है। 25 लॉग्स और 25 रोज और 20 रोज दोनों तो नहीं हो सकते एक साथ, तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ग्लिच ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अब हम ढूंढना कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखो हमें ये भी बोला गया था कि हमें फाइंड करना है कि टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। एक काम करते हैं, अगर n का वैल्यू 25 है तो हम a25 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। टॉप पे तो वही होगा ना, ये पहला रोज था, ठीक है, यहाँ पे रोज पे रखे हुए थे, फिर दूसरा रोज था, फिर तीसरा रोज था। सर टॉप पे हम देखते हैं यहाँ पे जो रो है इस पे कितने सारे लॉग्स है। a25 का वैल्यू निकालते हैं, a प्लस 24d, a का वैल्यू कितना है 22, 24 मल्टीप्लाई d का वैल्यू है -1, 22 माइनस 24 जो कि रहा है -2। क्या कभी लॉग्स नेगेटिव हो सकते हैं? बता रहा है कि आपके 25वें रो पे -2 लॉग्स है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया n का वैल्यू 25। अगर n का वैल्यू 20 रहता तो देखो हमने a20 निकालना होता, a प्लस 19d होता है, और a का वैल्यू यहाँ पे हमें पता कितना 22 प्लस 19 मल्टीप्लाई -1 जो कि मिलेगा 22 माइनस 19 3 लॉग्स। इसका मतलब ये सही होगा n का वैल्यू, और यहाँ से पता लग जाएगा लास्ट वाले रो पे 3 लॉग्स रहेंगे। पहला वीडियो में हम 5 ही रखते हैं,
अगले वीडियो में हम बाकी के 3 क्वेश्चन या फिर और 5-6 क्वेश्चन बोर्ड्स का ले करके पूरा वीडियो 2 को कंप्लीट करेंगे। वहाँ पार्ट 2 आप जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगली क्लास में।